हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। हमारे नए यूट्यूब चैनल गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज हम आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के लिए, या ये कहें कि इसे कोई भी पढ़ सकता है। ये जो मैं पढ़ाऊंगा बोर्ड एग्जामिनेशन में भी काम आएगा, चाहे कोई तैयारी कर रहा है उसके लिए भी काम आएगा। तो शुरू करते हैं। ये हमारी फर्स्ट क्लास है, ठीक। तो इंग्लिश में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जैसे ग्रामर जब शुरू होता है ना, तो शुरू कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि लेटर्स होता है। लेटर्स होता है। लेटर्स मतलब क्या होता है? लेटर्स दो टाइप के होते हैं। एक वॉवेल्स होता है और सेकंड कॉन्सोनेंट होता है, ठीक। ये टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं, ठीक ना। और ये वॉवेल्स 5 होते हैं और ये 21 होते हैं। वॉवेल्स होंगे ए, ई, आई, ओ, यू, और रिमेनिंग क्या है? रिमेनिंग कंसोनेंट हो जाएंगे, ठीक है। लेटर्स से बनेगा वर्ड्स। अब लेटर से वर्ड कैसे बनेगा? तो जैसे क्या हो गया कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। ऐसे लेटर्स हो जाएंगे ना। तो ये लेटर्स है, तो लेटर्स के प्रॉपर अरेंजमेंट से या एक सिक्वेंशियल अरेंजमेंट से बनेगा आपका वर्ड्स, ठीक। तो जैसे वर्ड्स बन गया ये BOY CAT, ये क्या है? ये वर्ड्स बन गया। अगर इसी को हम TCA कर दें तो ये कोई वर्ड्स नहीं है, इसका कोई अरेंजमेंट नहीं है, ये एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज नहीं है। तो वर्ड कैसे बनेगा? लेटर्स तो 26 हो गए, मगर वर्ड्स कैसे बनेगा? तो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट, लेटर के स्पेसिफिक अरेंजमेंट से वर्ड्स बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये लेटर्स हो गए, फिर ये वर्ड्स हो गया, और वर्ड्स के प्रॉपर अरेंजमेंट से वर्ड्स के प्रॉपर अरेंजमेंट से क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा, ठीक। सेंटेंस बनेगा, ठीक। एग्जाम्पल में जैसे देख ले हम, है ना। ये प्रॉपर अरेंजमेंट में है, ठीक। ये क्या है? ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, है ना, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। तो ये प्रॉपर अरेंजमेंट में है। अगर हम इसे लिख दें, ऑन द रन्स ही रोड, तो क्या ये सही सेंटेंस है? ये सही सेंटेंस नहीं है। ये सही सेंटेंस क्यों नहीं है? क्योंकि ये सही ऑर्डर में अरेंज नहीं है, ये सेंटेंस गलत है, ठीक। ठीक है। इसके बाद सेंटेंस, अब जैसे हमने ये जान लिया कि लेटर्स है, लेटर्स 26 होते हैं। 26 लेटर में 5 वॉवेल्स होते हैं, 21 कंसोनेंट होते हैं। फिर उसके बाद लेटर्स के स्पेसिफिक या प्रॉपर अरेंजमेंट से वर्ड्स बनेगा, और वर्ड्स के प्रॉपर अरेंजमेंट से सेंटेंस बनेगा। तो अब हम सेंटेंस के बारे में जानेंगे, सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। सेंटेंस, जैसे सेंटेंस की डेफिनेशन हो जाएगी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस।
अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ये ये वाली जो डेफिनेशन है ना, ये हमेशा देखने को मिलेगी। हमेशा आप क्लास 1 से लेकर के आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करिए, आपको ये हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। रमन इज राइटिंग अ लेटर। ये क्या है? अभी देखिए ना कि एग्जाम्पल से आप डेफिनेशन को समझने का कोशिश करिए। रटना कुछ नहीं है। जो छोटे बच्चे हैं या जो लोग तैयारी कर रहे हैं, इसमें रटना कुछ नहीं है। आप एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल से मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इससे चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। रमन इज राइटिंग अ लेटर, ये क्या है? 1 2 3 4 5, ये है, ये 5 6 वर्ड से बना हुआ ये एग्जाम्पल है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही तो है। इसमें देखिए, जैसे हमने लिखा है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस, है ना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि ये 5 वर्ड्स का ये ग्रुप है और ये प्रॉपरली अरेंज है और इसका एक सेंस निकल रहा है, इसका एक मतलब निकल रहा है। ठीक ना। इसीलिए देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इस एग्जाम्पल से, ये एग्जाम्पल एक ऑर्डर में अरेंज है, इस एग्जाम्पल का एक मतलब निकल रहा है, एक मतलब बन रहा है, इसलिए ये डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये सही है। ठीक है, जैसे रमन इज राइटिंग अ लेटर, ये क्या है? दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो सेंटेंस यही होता है कि शब्दों का एक ग्रुप है, समूह है, उससे सेंटेंस बनेगा। ठीक है ना। अब जैसे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस हो गया। सेंटेंस की डेफिनेशन भी अब हम लोग जान गए। ठीक, अब इसके बाद ये सेंटेंस हो गया ना। ये सेंटेंस में रमन क्या है? रमन इज सब्जेक्ट, और बाकी इसको छोड़ करके ये सब क्या है? प्रेडिकेट। ठीक, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की बात करेंगे हम लोग। जैसे रमन सब्जेक्ट है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? कर्ता बोलेंगे। ठीक, इसी को डूअर बोलते हैं, है ना। यानी कि जो इस सेंटेंस में लेटर लिखने का काम हो रहा है ना, जो लेटर लिखने का काम हो रहा है, वो कौन कर रहा है? रमन कर रहा है। ठीक, किसी भी सेंटेंस में जैसे वहां पे अगर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, अगर एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो वो सब्जेक्ट होगा, वही डूअर होगा। ठीक, फिर इसके बाद क्या है कि ये प्रेडिकेट है। अभी जैसे इसमें क्या हो गया ना कि ये वर्ब हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें हम लोग बाद में जानेंगे। ठीक, पहले ये बेसिक जानना जरूरी है। ठीक ना। तो अब हम जानेंगे, जैसे अभी हमने ये देखा सेंटेंस कैसे बनता है। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। ये जब दो चीजें एक साथ आएंगी तो सेंटेंस बनेगा। ठीक है।
तो दोस्तों आज के लिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा, और आगे की क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमने अभी नया नया यूट्यूब चैनल बनाया है। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।